मुझे आपके साथ जुड़ने का मौका दिया। सबसे पहले मैं पूरे भागलपुर वासियों को अपना नमस्कार करती हूँ, आदाब करती हूँ और सत श्री अकाल करती हूँ कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है। और मैं भागलपुर में काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मुझे आज 25 साल हो गए हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए। ये सब प्रेरणा के स्रोत तो मेरी माता जी हैं, उनकी तस्वीर भी यहाँ पे लगी हुई है। तो इनका आशीर्वाद है, प्रभु का आशीर्वाद तो है ही। और हमारी माँ का जो कह सकते हैं कि जिस रास्ते पे चलने के लिए उन्होंने कहा था, एजुकेशन, लोगों की भलाई, आगे बढ़ना भी रहती हूँ हमेशा। और आगे भी कंटिन्यू होगा, जो आपको जल्द ही पता चल जाएगा, जिसको हम लोग मीडिया के माध्यम से भी बताएंगे लोगों को। नमस्कार, आदाब। मैं सैयद रियाज अहमद, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क। भागलपुर के सुप्रसिद्ध आस्था नर्सिंग होम, जो कि इन्होंने एक अपना बेमिसाल नाम रोशन किया है और गरीबों की मसीहा भी हैं और गरीबों को भी देखती हैं। और स्त्री विशेषज्ञ डॉक्टर वर्षा सिन्हा आज हमारे चैनल में जुड़ी हैं। आइए उनसे हम रूबरू होते हैं। आप देखते रहिए भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क। सबसे पहले मैडम, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क में। और सबसे पहले इसलिए कि आपने हम लोगों को जो है कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम, आपके क्लिनिक में क्या फैसिलिटी हैं, यहाँ के एवं लोग जानना चाहते हैं, भागलपुर के वासी जानना चाहते हैं। आपका काफ़ी नाम है, क्या फैसिलिटीज़ है लेडीज़ के लिए? थैंक यू सो मच कि आपने मुझे आपके साथ जुड़ने का मौका दिया। सबसे पहले मैं पूरे भागलपुर वासियों को अपना नमस्कार करती हूँ, आदाब करती हूँ और सत श्री अकाल करती हूँ कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है। और मैं भागलपुर में काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मुझे आज 25 साल हो गए हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन और मेडिकल कॉलेज में भी अटैच्ड हूँ, वहाँ भी मैं वर्क करती हूँ। और जो सर्विसेज है वो आपको दिख रहा है और लोग भी आपको बताएंगे कि हम लोग दिन रात तत्पर रहते हैं अपने मरीज़ों को सेवा प्रदान करने में। चाहे मैं हूँ या मेरी टीम हो, मेरे साथ जो भी एसोसिएटेड हैं, जितने भी नर्सेज हैं, स्टाफ्स हैं, कंपाउंडर्स हैं, यहाँ पर आपको डे नाइट सर्विसेज मिलती है। और कभी आपको फील नहीं होगा कि आप एक नर्सिंग होम में आए हैं या हॉस्पिटल में आए हैं। यू विल गेट अ फैमिलियर एनवायरनमेंट, जहाँ पे आप अपना दुख, अपनी सारी समस्याओं का हल, निदान, चाहे वो आपके मेडिकल फैसिलिटी हो या आपके इमोशनल आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग इमोशनली भी टैकल करते हैं। तो हम लोग यही काम करते हैं और ऊपर वाले से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम लोग अपने काम में आगे बढ़ते रहें। मैडम, आपका सोशल एक्टिविटी में काफ़ी रुझान रहता है और हमने देखा है पेपरों में कि आप काफ़ी एक्टिव हैं। तो क्या ये सब प्रेरणा आपको कहाँ से मिली मैडम? ये सब प्रेरणा के स्रोत तो मेरी माता जी हैं, उनकी तस्वीर भी यहाँ पे लगी हुई है। तो इनका आशीर्वाद है, प्रभु का आशीर्वाद तो है ही। और हमारी माँ का जो कह सकते हैं कि जिस रास्ते पे चलने के लिए उन्होंने कहा था, एजुकेशन, लोगों की भलाई, आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने की प्रेरणा उन्हीं से मिलती है और उन्हीं को हम याद करके हमेशा अच्छे काम करते हैं। वो भी अपनी ज़िंदगी में पीछे नहीं हटी थी कभी भी, एजुकेशन के मामले में और चाहे लोगों की सहायता करने में कभी पीछे नहीं हटती थी। तो हम हमेशा चाहते हैं कि सोशल एक्टिविटीज़ हो, फ्री सर्विसेज हो। उनके नाम से हम कैंप भी रन करते हैं एवरी मंथ में फर्स्ट संडे को, जो कोविड के समय बंद करना पड़ा था। लेकिन आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। फ्री फैसिलिटी, चाहे वो कंसल्टेशन हो, इन्वेस्टिगेशंस हो, मेडिसिन्स हो, जहाँ तक हमारे पास जो भी ऊपर वाले ने मुझे दिया है ताकि मैं लोगों में भी बांट सकूँ, वो एज ए फ्री सर्विस हम लोग उसमें भी प्रोवाइड कर सकें। अच्छा मैडम, फ्री चेकअप का या कभी यहाँ पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है गरीबों के लिए, क्योंकि बहुत ही दूर दराज के लोग आपके यहाँ आते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, उसके लिए कुछ पहल है मैडम आपके यहाँ? मैं करती हूँ और करती भी रहती हूँ हमेशा। अच्छा। और आगे भी कंटिन्यू होगा, जो आपको जल्द ही पता चल जाएगा, जिसको हम लोग मीडिया के माध्यम से भी बताएंगे लोगों को कि आप यहाँ पे आइए। और ऐसा नहीं है, हर चीज़ के लिए पैसा नहीं लगता है। प्राइवेट में तो हम लोगों के साथ बहुत बाइंडिंग्स रहती है, इतने मेंटेनेंस हैं स्टाफ्स के, प्लस इतने सारे टैक्सेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको भी देखना पड़ता है। बट महीने में एक दिन तो हम अपने सर्विसेज को देना चाहेंगे और देंगे, बिल्कुल देंगे। मैंने एक सवाल और,
कि भागलपुर के वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप अपने क्लिनिक के माध्यम से, और इसकी फैसिलिटी के बारे में कुछ संक्षेप में बताएं मैडम। देखिए, भागलपुर तो हमारा जन्म स्थान और जो हम लोग रह रहे हैं, तो भागलपुर से एक डिफरेंट लगाव है, डिफरेंट जुड़ाव है। जाने का हम लोग कहीं भी जा सकते थे एज ए डॉक्टर प्रोफेशन, पैसा कहीं भी लोग कमाते हैं और अपने जीने के लिए करते हैं, लेकिन एक समय के बाद लगता है कि ये किस लिए। अगर मैं अपने आसपास के लोगों को सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकती हूँ तो जीवन व्यर्थ है। सर्विसेज प्रोवाइड करना, अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है और लोगों को जागरूक करना है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो लोग पहुंच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो कम से कम हमसे डायरेक्टली बात करके अपने मन की बात और अपने समस्याओं के निदान के बारे में ये जानना चाहेंगे कि कितनी बार मीडिया में भी आते हैं, सरकारी अस्पतालों में भी मिलते हैं, हर जगह फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है, बट इस फैसिलिटीज़ को डायरेक्ट पेशेंट टू पेशेंट और उनकी समस्याओं से निकालना, छोटी छोटी बात ही लेके चलते हैं। जैसे एग्जांपल है, बच्चे हैं, स्कूल की लड़कियां हैं, अब उनको ये नहीं मालूम है कि मेंस्ट्रुएशन में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, पेरेंट्स भी ये नहीं समझ पाते हैं। डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में हो, बच्चियों ले, लड़कियों ले, औरतें ले, इवन बूढ़ी औरतों में। क्या कारण है, कैसे निदान मिल सकता है? और सिंपल चीज़ों से ही होता है। हर चीज़ का विकल्प ऑपरेशन नहीं होता है, हर चीज़ का विकल्प बड़ी बड़ी जांचें नहीं होती हैं, और छोटी छोटी चीज़ों से हम बचाव कर सकते हैं। अभी जैसे टीकाकरण अभियान है, ये चल रहा है, वैक्सीनेशन अगेंस्ट HPV वायरस। ये HPV वायरस जो है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो सरकार ने भी इसके लिए वैक्सीनेशंस के लिए भी अभी परमिशन दिया हुआ है और फ्री वैक्सीनेशंस कर रहे हैं 9 साल से अधिक के बच्चों को। तो ये क्या है? ये है कि सर्वाइकल कैंसर, जो बचदानी के मुंह का कैंसर है, प्लस एनोरेक्टल कैंसर है, ओरल कैंसर है, तो पुरुषों में भी जो है ये कारगर रहता है। तो हम लोग इसको बहुत प्रमोट कर रहे हैं, मेरे स्टाफ्स भी प्रमोट कर रहे हैं, और डेली हमारे यहाँ 4-5 वैक्सीनेशंस हो रहे हैं। तो हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। जहाँ पे फैसिलिटी है आप फ्री में वैक्सीनेशंस लीजिए, नहीं फैसिलिटी है तो हम लोग सब्सिडाइज रेट में उसको आगे बढ़ाएं, ताकि आगे आज नहीं पता चल रहा है, बट 20-25 साल के बाद जब कैंसर रूप ले लेगा तब आप क्या करोगे? तब आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। जैसे छोटी छोटी चीज़ों को, अपने स्वास्थ्य के प्रति आप कैसे जागरूक रह सकते हैं, डिलीवरी के लिए क्या प्रॉब्लम होती है, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन से योगासन करने चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बहुत सारे सवाल लोगों के मन में रहते हैं, जिसके लिए एक प्रोटोकॉल बना के हम चलेंगे। और मेरे मैसेजेस जो है सभी को, ये पेशेंट्स को, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, विडंबनाएँ बहुत सारी रहती हैं, तोड़े कैसे, तो इसी के माध्यम से मेरे और मेरे स्टाफ, हमने ट्रेन किया हुआ है हम लोग को, ये लोग इनके साथ मिल के और इस चीज़ को दूर करते हैं। इसी के लिए हम करेंगे कि लोग आएंगे हमारे पास, जानेंगे, आई विल गिव देम द मैसेजेस, इनको पैम्पलेट्स देंगे कि आप ये करो, ऐसे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो ये फैसिलिटीज़ हम चाहते हैं कि हम ये सब चीज़ें फ्री प्रोवाइड करें, ताकि उन लोगों को जागरूक करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।